ये मैच MMA रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। हर राउंड 5 मिनट का होता है। 5 राउंड 10 पॉइंट डिडक्शन सिस्टम। हम शुरू कर रहे हैं। जिनकी फील्ड पर जरूरत नहीं है वो फील्ड छोड़ दें। ग्रेट! मुड़कर अपोनेंट को कंफ्यूज करते हुए एक जोरदार मुक्का, फिर तुरंत एक हुक अपोनेंट के जबड़े पर। इनके मूवमेंट्स देखिए, ये बहुत कंफ्यूज करने वाले हैं। इससे पहले कि अपोनेंट कुछ समझ पाए, एक और पंच लगा दिया। अब अपोनेंट नीचे गिर गया है। उसे बचकर, उसे चकमा देते हुए एक पंच लगाकर पासा पलट दिया। एंटरप्राइज हंटर कहा जाने वाला शो नुओ, जिन्होंने वॉल स्ट्रीट के फेमस इन्वेस्टमेंट एकेडमी से मास्टर्स की है, कुछ सालों में घाटे में चल रही कंपनियों के शेयर्स बल्क में खरीद रहे हैं। एक हफ्ते पहले जब हीका मीडिया का कैश फ्लो रुक गया था, तब शो नुओ हीका मीडिया के शेयर्स ऊंचे दामों पर खरीद रहे थे, जिसकी वजह से वो दूसरे सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए हैं। ऐसा कहा गया था कि हीका ग्रुप की सभी सब्सिडरी कंपनी में बहुत बड़ा बदलाव होगा। वो यहीं पर है। सर, घाटे में चल रही एंटरप्राइजेस को डिसमिस कर देंगे। बदलावों का सुझाव देना, शेयर होल्डर के अधिकारों को न मानना, पूरी तरह मालिकाना हक जताना, हीका मीडिया को फिर से बनाना, हीका मीडिया की करंट चेयरमैन वू डॉन्च की अथॉरिटी को चैलेंज करना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस साल के डोंग फैंग समिट इंटरनेशनल MMA चैंपियनशिप के सेमीफाइनल्स में आपका स्वागत है। इस मैच में हमारी कॉन्ग हू की टीम खतरनाक फेई लॉन्ग की टीम के खिलाफ लड़ेगी। कॉन्ग हू की ली यूनसू को युद्ध की देवी कहा जाता है। वो सुंदरता और ताकत की मिसाल है। इस कंपटीशन की सबसे पॉपुलर प्लेयर होने के नाते क्या वो ये जीत पाएगी? चलिए देखते हैं। तुम्हें ये जीतना ही होगा। डैड, ध्यान दो। डैड, आप लोगों ने वो न्यूज देखी क्या? कैसी न्यूज? हेगा ग्रुप में नया प्रेसिडेंट आया है। कहते हैं वो बहुत निर्दयी है। वो सभी सब्सिडीज को डिसमिस करने वाला है। हम भी तो कई सालों से प्रॉफिट नहीं दे पा रहे। वो पहले हमें ही डिसमिस कर देगा। न्यूज को भूल जाओ। यूनजू स्टेज पर जाने वाली है, कोई प्रॉब्लम मत करो। हाँ, तो जाने के लिए तैयार? कम ऑन कर दिखाओ। उसे मत छोड़ना। आप लोगों को समझ में नहीं आता। क्वांग हो डिसमिस हो सकती है। कॉन्ग हू करके दिखाओ। चलो। हाँ, बिल्कुल मत छोड़ना। तो आज का क्या प्लान है? कोंग हू स्टेडियम में एक मैच है, मजेदार हो सकता है। ये लड़ाई वगैरह में कैसा मजा? यकीन मानिए, ये मजेदार होगा। जैसे कि लोग, ये सच में शानदार है। उसका फिगर आपको सच में आपको सच में देखना चाहिए। हेगे ग्रुप के अंडर सिर्फ वही एक स्पोर्ट्स क्लब है। इतने सालों तक उसका एक्टिव रहना कोई तो बात होगी, वरना इसका क्या मतलब होगा? आपको जाकर देखना चाहिए। पैसे बेकार चीज के लिए समझ नहीं आता। हेगे ग्रुप इतने सालों से पैसे क्यों दे रही है? युंजो, उठो! कम ऑन युंजो! चलो उठो! कम ऑन यूनजू, कम ऑन। कम ऑन युंजो, उठो! तुम्हें लड़ना ही होगा। कम ऑन युंजो, कम ऑन, उठ जाओ। जरूर करो। तुम्हें लड़ना ही होगा युंजो, कम ऑन। उठ जाओ, छोड़ना मत उसे। कम ऑन युंजो, युंजो उसे छोड़ना मत। ये तो फिर से उठ गई। 3 मिनट खत्म। बेकार की मार धाड़ जैसे सोचा था। कम ऑन युंजो, युंजो उसे छोड़ना मत। काम पे जाने का टाइम है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैच हार जाएगी? अपोनेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यूनजो ने उसका खेल समझ लिया है। उसे हराना बहुत मुश्किल है और उसे खुद को बचाना भी आता है। ये सिचुएशन बदलने वाली है। चलो, सी यू डैड। युंजो, उसके हाथ को देखो, हाथ को देखो। संभल कर।
शुक्रिया। बॉस, क्या हुआ? चलिए उठिए। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ये खून कैसा? आपको चोट लगी है? तुम तो वही हो ना? तुम्हारा नाम मिस्टर शू? अच्छा सुनो, हाँ? कार में से व्हाइट शर्ट लाकर मुझे बाथरूम में मिलाओ। ओके। हेलो मिस्टर शू, मेरा नाम केसी ही है और केसी का मतलब है इनक्रेडिबल। क्या मैं आपको ले चलूं? मैं अक्सर यहाँ पर गेम देखने आती हूँ। मैं इस जगह को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं ठीक हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि ये कॉन्गो स्टेडियम है ना, बहुत ही अच्छा है। यहाँ सब बहुत मेहनत करते हैं। उनकी आत्मा और उनका जुनून और ऑडियंस से मिलती इंस्पिरेशन सब कुछ शानदार है। आपको भी पसंद है ना? बताइए ना मिस्टर शू, मैं आपको ये लड़कों का बाथरूम है, अंदर आना चाहोगी? तुम पहले बाहर जाओ। ओके। मिस्टर शू, मिस्टर तुम शू, कहना क्या चाहती हो? ओके, तो मैं यहाँ खड़ी रहकर बात करती हूँ। कॉन्गो स्टेडियम से कई लोगों को स्पिरिचुअल अटैचमेंट है। यहाँ के प्लेयर्स को, कोच को और मेरे जैसे ऑडियंस को भी। हमें यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। हमें यहाँ आकर बहुत ताकत मिलती है। अगर आप भी यहाँ आते रहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे जोश की दाद देता हूँ, लेकिन इतना पुराना स्टेडियम मुझे आखिर कितना कमा के देगा? मैं तुम्हें बता दूं, हर क्लब का होना उसकी कमर्शियल वैल्यू पर डिपेंड करता है। समझ गई? क्या मतलब है आपका? स्टेडियम पुराना हो गया है? मैंने आपको बचाया है। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? पैसा ही सब कुछ नहीं होता। वो एडवर्टाइजिंग बोर्ड आपको मार देता। आपको मेरा एहसान मानना चाहिए। दया के साथ दुश्मनी क्यों? आपको बचाते हुए मुझे चोट भी लग गई है। हाँ। जो कि आपको भुगतना पड़ेगा। कहा था ना कोई काम का नहीं है, फिर भी तुम मुझे यहाँ लेकर आए। ये सिर्फ एक मारपीट वाली जगह है, यहाँ अच्छे फाइटर नहीं है। उस लड़की ने आपको बचाया है। इन 3 दिनों में मैं स्टेडियम को वापस लेकर वांगो को डिसमिस कर दूंगा। अरे पर इतनी जल्दी भी क्या है? जनरल मैनेजर वू के मरने से पहले लीदा को प्रॉपर्टी डोनेट कर दी थी। एग्रीमेंट साइन करने के बाद 15 सालों तक अगर लीदा क्वांगहू के कोच रहे तो क्वांगहू स्टेडियम हेगे ग्रुप से ट्रांसफर होकर उनकी पर्सनल एसेट हो जाएगा और वो 15 साल 3 दिन में हो जाएंगे। मुझे इसके बारे में बताया क्यों नहीं? शुक्र मनाओ कि मुझे ये पता था, वरना इन 3 दिनों में सड़क पर आ जाते। आप प्रॉपर्टी को रिक्लेम कर सकते हैं, पर टीम को डिसमिस करने की जरूरत नहीं है। एमएमए गर्ल्स के ग्रुप को ट्रेन करने में ज्यादा खर्चा नहीं होगा। पहला, मुझे लड़ाई पसंद नहीं। दूसरा, भले ही वो खूबसूरत लड़कियां हों, वो पैसे कमा कर नहीं देती तो मैं उन्हें काम क्यों दूं? तीसरा, एमएमए प्लेयर्स के वैल्यू उनकी ताकत है, जबकि उनका चेहरा और फिगर उनका एक सेलिंग पॉइंट है। तो उनकी ताकत पर पैसा कौन लगाता रहेगा? इसलिए वो मेरे लिए एकदम बेकार चीज है। कोई चौथा रीजन भी है? चौथा, तुमने मुझसे इतनी ज्यादा काउंसलिंग फीस ली है। अगर तुम देखना चाहते हो तो खुद ही पैसे भरो, मुझे उनमें शामिल मत करना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आप में सच में कोई दया नहीं है बॉस। अरे रुकिए तो।
मैंने हेगी ग्रुप को खरीदा उसके कमर्शियल वैल्यूज की वजह से। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसके इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर को ठीक किया जाए तो मैं सभी शेयर होल्डर्स के बेनिफिट्स बढ़ा सकता हूँ। यही मेरा काम है। ये वही है निर्दयी जानवर। अंकल ली सी, क्या तुम घर पर हो? जिशाओ आ गया। हाय युनजू। भाई तुमने खाना खा लिया? हाँ। थोड़ा और खाना चाहोगे? नहीं थैंक्स, कुछ इम्पोर्टेंट कहना है। अंकल ली, 15 साल पहले आपने एक्स जनरल मैनेजर वू के साथ डोनेशन एग्रीमेंट साइन किया हुआ था। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, इन 3 दिनों में अगर आपने लीडर को कोच की पोस्ट से नहीं निकाला तो तुम्हारे पापा ने जो क्वांगहू स्टेडियम का एग्रीमेंट साइन किया था वो लागू हो जाएगा। फिर कंस्ट्रक्शन साइट जहां भी स्टेडियम है बेवजह हाथ से निकल जाएगा। वो हमारा फैमिली बिजनेस है, हम देख लेंगे। लेकिन उसके अंदर मेरे भी कुछ शेयर्स हैं। मुझे बस मेरा ही हिस्सा चाहिए। अगर आपसे कुछ नहीं हुआ तो फिर मुझे ही कुछ करना होगा। क्या यह सच में काम करेगा? श्योर। शुनू अब तक चेयरमैन नहीं है, वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। मतलब ये एग्रीमेंट कांगहू के लिए गुड लक है। 3 दिन तक अगर आप कांगहू के कोच बने रहते हैं तो ये एग्रीमेंट तुरंत वैलिड हो जाएगा। उसके बाद स्टेडियम आपका हो जाएगा। अगर डैड ने स्टेडियम पर प्रॉपर्टी राइट छोड़ दिया तो क्या क्वांगहू डिसमिस हो जाएगा? लियोनजू, तुम हमेशा ही क्वांगहू के डिसमिसल की बातें करती हो। मैं बहुत टाइम से तुम सबका ख्याल रख रही हूँ, जिंदगी भर तो नहीं रख सकती। तुम लोग ही वो न्यूज जीतने के काबिल नहीं हो। जुंजो, बस करो तुम लोग। मैं सोने जा रही हूँ। इस एग्रीमेंट के सहारे मैं शूनाऊ को क्वांगहू को डिसमिस ना करने के लिए मजबूर कर सकती हूँ। मेरे तरीके से मिसेस यू, आपने हेगे ग्रुप में शेयर होल्डर बनने के बाद शेयर्स खरीदना जारी रखा है और आपने एक मैनेजमेंट प्लान भी सामने रखा है जो बहुत पहले से प्लान था। क्या ये सच सुना है? आपके पीछे वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े लोग हैं। जान सकता हूँ हेगे ग्रुप को लेकर आपका क्या इंटेंशन? कुछ लोगों का कहना है कि आप शेयर होल्डर होते हुए वू डोंगे को फोर्सफुली प्रेसिडेंट पोजीशन से हटाकर खुद काम करना चाहते हैं। उनकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, इसलिए यह हंगामा हुआ। क्या ये सही है? जब हालात एकदम साफ है तो जाके उन्हें कह दीजिए कि वो तैयार रहे। आप वू दोंगे से युद्ध की घोषणा कर रहे हैं? हेलो, मैं मिस्टर जू का लॉयर हूँ। लॉन्च इवेंट को छोड़कर मिस्टर जू ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। बस हो गया। अब मत करो, छोड़ दो प्लीज। चलिए हटिए, मैंने कहा ना हटिए। बस हो गया। बस। चलो मेरे साथ। हमारी बातों का जवाब दीजिए सर। टाइट पकड़ना। पुलिस को कॉल करूं? ठीक है।
उठ जाओ। हिलना मत। हेलो मिस्टर शू, मेरा नाम केसी है, जिसका मतलब है इनक्रेडिबल। हम लास्ट टाइम कांगो स्टेडियम में मिले थे। ये दूसरी बार मैंने आपको बचाया है। इसका मतलब है कि मैं आपकी लाइफ सेवर हूँ। क्या तुम्हें ये सब मेरे ऊपर कहना जरूरी है? केसी है ना? जब तुम्हें पहले चोट लगी थी मैं तुम्हें अस्पताल नहीं लेके गया था, समझ गई ना? बताओ मुझे कितने पैसे चाहिए? नहीं मिस्टर शू, मैंने सुना है कि आप कांगो को डिसमिस करने वाले हो, तो मुझे बस इतना कहना है कि कांगो ने ओल्ड प्रेसिडेंट के साथ गिफ्ट एग्रीमेंट साइन किया था, पर वो जबरदस्ती कब्जा नहीं करेंगे, इसलिए आप बेफिक्र रहें। तो आप उन्हें प्लीज डिसमिस नहीं करेंगे तो? क्या कहा तुमने? मैंने पब्लिकली कभी नहीं कहा है कि मैं क्वांग हू को डिसमिस कर दूंगा। तो तुम्हें ये कैसे पता? वो क्या है, मैं काफी टाइम से कांगो की फैन रही हूँ, इसलिए मुझे उनके बारे में सब कुछ पता रहता है। एक फैन को वो कैसे पता हो सकता है जो हमने अभी तक बोला ही नहीं? आखिर तुम हो कौन? मेरे इतने करीब मत आइए प्लीज। आपको पता है मैं कॉम्बैट रेड बेल्ट प्लेयर हूँ। आपको अपना किया भुगतना पड़ेगा। बहुत टाइम से यहाँ नहीं आया मैं। मुझे याद है मास्टर मुझे यहाँ बॉक्सिंग सिखाते थे। मिस्टर हू, आप कई सालों से यहाँ पर नहीं आए, फिर आज यहाँ पर क्यों? अंकल ली, इतने साल आपने कांग हू के लिए सब कुछ किया, उसके लिए शुक्रगुजार रहूंगा। मास्टर ने मरने से पहले कहा था कि उनके लिए क्वांग हू सबसे पीसफुल जगह है। आपको यहाँ बंधे रखने के लिए उन्होंने 15 साल का एग्रीमेंट किया, जिसके खत्म होते ही ये स्टेडियम आपका हो जाएगा। मैं एग्रीमेंट लेकर आया हूं, मैं इसको वापस दे दूंगा। ये सही है। मैं आ गई। क्या? क्या हुआ? कोच ने स्टेडियम वापस दे दिया है। डैड, आप बस ऐसे ही प्रॉपर्टी कैसे छोड़ सकते हैं? ये क्वांगो को बचाने का आखिरी मौका है। हम दूसरों के प्रोमिसेस का एडवांटेज लेकर अपनी किस्मत नहीं सुधार सकते। जब मैं घायल था तब पुराने चेयरमैन ने मेरा ख्याल रखा, टीम बनाने में मदद की और बॉक्सिंग सिखाने दी। उन्होंने कहा था जब तक मैं लड़ता रहूंगा वो पूरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी उठाएंगे। मैंने उनसे वादा किया कि मैं टीम को लीड करूंगा और वर्ल्ड चैंपियनशिप जितवाऊंगा। अब कांगो की हालत बुरी होती जा रही है। अब मैं किस मुंह से उनसे स्टेडियम मांगू? लेकिन हम स्टेडियम लेने की नहीं, कांगो को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज बहुत ही बुरा दिन रहा। आपको पब्लिक ने घेर लिया और फिर कोई अजनबी आपको ले गया। अगर ऐसा ही रहा तो
आपको बॉडीगार्ड्स चाहिए? नहीं चाहिए। लड़ाई शुरू होने से पहले ही आपका यह हाल है। एक बार रिफॉर्मेशन शुरू हो गया तो आपको चीर डालेंगे। मिस्टर जू, आप ही इतने बोल्ड हैं, काम को हमेशा पहले रखते हैं। एक ग्रुप में अभी अभी आए हैं और आपका नेक्स्ट मंथ का काम एडवांस में ही प्लान्ड है। कॉन्ग हू के कोच ने बिना किसी कंडीशन के स्टेडियम पर अपना हक छोड़ दिया है। क्या आप अब भी उन ब्यूटीज की फाइटिंग टीम को छोड़ देंगे? इसके अलावा कोंग हो की ली यूंजू ईस्ट स्टार इंटरनेशनल फ्री फाइटिंग चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हुई है। एक बार वो चैंपियनशिप जीत गए तो इसकी न सिर्फ बिजनेस वैल्यू बढ़ेगी बल्कि हिगे ग्रुप की पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी। उससे ज्यादा तो मुझे स्टेडियम की वैल्यू ज्यादा लगती है। स्टेडियम? यहाँ देखो, इस एरिया को न्यू डेवलपमेंट एरिया में प्लान किया गया है। इसके आसपास जमीन की कीमत बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अगर हम स्टेडियम को हटाकर एक बहुत बड़ी मार्केट बना दें तो 5 साल बाद यह एरिया बहुत ही फेमस लैंडमार्क बन जाएगा। शू नाउ एक निहायत ही बुरा इंसान है। मैंने उसे 2 बार बचाया है, लेकिन वो कहता है मैंने उसे परेशान किया। वो मुझ पर केस करेगा। स्टेडियम भी वापस दिया है। वो खड़ू सीईओ भी केसी से परेशान हो गया है। स्टेडियम इस बार सच में बंद हो जाएगा। जिशाओ भाई, हमने अभी ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मिस्टर शू कॉन्ग हो को बंद ना करे? हाँ, और मुझे लगता है कि हमें इसका सॉल्यूशन ढूंढना ही होगा। वैसे जूनो अपने लिए गार्ड ढूंढ रहा है। अगर जूनो के हम करीब जा सकें तो हम उसका नेक्स्ट स्टेप पता कर सकते हैं। बेबी लिनमैन, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? लेकिन मैं तो गार्ड बनने से ज्यादा खाने में अच्छी हूँ। मैं कर सकती हूँ, लेकिन मुझे ट्रैवल एजेंसी से रिजाइन करने में कई दिन लगेंगे। मुझे टाइम नहीं मिलेगा। मैं बन सकती हूँ उसकी गार्ड। मैं बन सकती हूँ। नहीं। माना कि तुम्हें थियरी आती है पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, ये डेंजरस है। सही कहा। और तो और तुम ज्यादा इमोशनल हो, तुम्हारे आंसू आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। अगर तुम एक चींटी को भी सड़क पर कुचल देती हो तो उसे भी दफनाने जाती हो, तो उसकी गार्ड बिल्कुल नहीं। ये फाइनल है, तुम नहीं जाओगी। तो हमें क्या करना चाहिए? डैड, मैंने कॉन्गो को कभी जिम्मेदारी नहीं समझा। वो मेरा सपना है। जूनो अपने लिए गार्ड ढूंढ रहा है। अगर जूनो के हम करीब जा सकें तो हम उसका नेक्स्ट स्टेप पता कर सकते हैं। अगर शूनाओ के करीब पहुंचकर उसके इरादों का पता लगाना है तो बस एक ही रास्ता है कि मैं उसके गार्ड बन जाऊं। आज सोयाबीन मिल्क कितना टेस्टलेस है। हाँ, कितना बेकार टेस्ट है। कल का सोयाबीन मिल्क विद शुगर बहुत डिलीशियस था। तुम्हें हमेशा मीठी चीजें ही पसंद आती है जो बॉडी के लिए हार्मफुल है। एक काम करो, तुम मीठा पानी पी लो। तुम मुझसे जबान लड़ाओ। ब्रेकफास्ट रेडी है। कैसे तुम्हें पता है? अगर तुम हमारे लिए हर रोज इतना टेस्टी ब्रेकफास्ट नहीं बनाती ना, तुम क्या कॉन्गो से चली जाओगी? मैं किसी से प्यार में पड़ जाऊंगी। मैं नहीं मानती। वैसे
मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन ख्याल रहे तुम्हें इससे राज रखना होगा। डैड को और जीशाओ को नहीं बताओगे। ऐसी क्या सीरियस बात है? वो क्या है कि मैं शूनाओ के गार्ड के जॉब के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ। हाँ? और मैंने फैसला कर लिया है। तुम वहाँ कब तक जाओगी? तुम्हें इंटर्नशिप और जॉब की जरूरत नहीं है? साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी में ज्वाइन हो जाओ। तुम भी हार माना चाहती हो? इंटर्नशिप हासिल करना आसान है, लेबोरेटरी का टाइम भी एडजस्ट हो सकता है। शूनाओ के लिए काम करना भी तो एक जॉब ही है ना। वो भी है, लेकिन जिशाओ ने कहा था कि मिस्टर शू के हालात बहुत डेंजरस है। तुमने बहुत टाइम से प्रैक्टिस नहीं की है। अगर लड़ोगी तो कोई भी समझ जाएगा। तुम्हारे पास कोई चॉइस है? नहीं। और आज से ही तुम मेरी ट्रेनिंग पार्टनर हो। भूलो मत डैड ने क्या कहा था, अगर तुम गिर भी जाओ तो रुकना मत, अपनी मुट्ठी बांधो। कम ऑन, हमारे कॉन्गो का नारा है, हमेशा निडर रहो, कभी हारना मत, पीछे मत देखो, खुद से आगे बढ़ो। ये पहले खाते हैं। और संभल के। इनमें से देखकर एक चूज कीजिए। बॉस प्लीज, क्या आप इनमें से एक चूज कर सकते हैं? क्या ये करना जरूरी है? मुझसे ज्यादा तो तुम्हें फिक्र हो रही है। बिल्कुल, मैं हर रोज आपके साथ रहता हूँ। मुझे मार पड़ने से बहुत डर लगता है, तो प्लीज। कौन मुझे इन 3 मिनट्स में ये बता सकता है कि अगर मुझ पर खतरा आए तो बचा पाओगे? संभल कर। अरे मैं हार गया, ये सिर्फ एक टेस्ट था, मुझे छोड़ दो। ढाई मिनट। तुम यहाँ गार्ड की नौकरी के लिए आई हो। तुम जानती भी हो कि तुम्हारा काम क्या है। क्या तुम्हें पता है करंट सिचुएशन में मेरे आसपास कितना खतरा है? बिल्कुल पता है, इसीलिए तो मैं आई हूँ। आपको कोई खतरा होगा ऐसा सोचा नहीं था। लड़की की प्रोटेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन मैंने आपको हाल ही में 3 बार बचाया है। आपको नहीं लगता मेरी प्रोटेक्शन लेना आपकी किस्मत में ही लिखा है? मुझे अचानक से लगा आपको बचाना मेरा पहला फर्ज है। मिस्टर जू, आपको गेम्स के रूल्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। इसने प्रूव किया है कि ये 3 मिनट में आपकी लाइफ बचा सकती है। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो क्या मैं खतरे में होता? 1 महीना प्रोबेप्शन पीरियड। इस वक्त में मेरे साथ फिजिकल कांटेक्ट रखने की कोशिश मत करना, ना ही मेरी प्राइवेसी में झांकना और ना ही नॉन वर्किंग आवर्स में मुझे परेशान करना। अपना फोन 24 घंटे पास रखना और हमेशा कांटेक्ट में रहना। अगर मंजूर है तो कल से काम पर आ जाओ। कल मुझे थोड़ा काम है, परसों से आ सकती हूँ? बिल्कुल। ओके। तुम बॉडीगार्ड हायर कर रहे हो या फिर मैं? हाँ, जो आपका है वो मेरा है।
कोई और ब्रेन वेव साइकोथेरेपी? हाँ डॉक्टर क्विन, मुझे खुशी या दुख महसूस नहीं होता, ना मैं ये फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाता हूँ। ये मुझ पे काम नहीं कर रहा है। आज के बाद मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। सॉरी, 6 महीने की थेरेपी ने तुम्हारे इमोशंस को फील करने में कोई हेल्प नहीं की और ना ही तुम्हारे इमोशनल डिसऑर्डर पर कोई इफेक्ट किया है। थैंक यू डॉक्टर क्विन। और साइकोलॉजिकल वॉलंटियर जिन्होंने मेरी मदद की, क्या उनसे मिलकर शुक्रिया कह सकता हूँ? सॉरी, हमने कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन किया है। आप एक दूसरे को नहीं देख सकते। हमने साउंड चेंज प्रोसेस भी किया है ताकि आप दोनों की लाइफ में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस ना आए। समझ गया, लेकिन मुझे जानना है कि वो मेरी ट्रीटमेंट का सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि वो इमोशनली बहुत सेंसिटिव है। पेशेंट ने छोड़ने का फैसला लिया है। छोड़ने का फैसला लिया? उसने ट्रीटमेंट क्यों छोड़ दी है? पेशेंट खुशी और गम फील नहीं कर पा रहा। शायद वो कभी भी इस बीमारी से ठीक नहीं हो पाएगा। दुख हुआ कि वो रो भी नहीं सकता और ना ही हंस सकता है जैसे कि हम करते हैं। उसके सारे इमोशंस खो गए हैं। कोई इतना बेचारा कैसे हो सकता है? इतने दिन की तुम्हारी मेहनत के लिए थैंक यू। तुम्हें अब आने की जरूरत नहीं है। आज लास्ट डे था ट्रीटमेंट का। लास्ट टाइम तुमने मुझसे पूछा था कि कैसे स्माइल हैप्पी स्माइल होती है। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, ऐसे जैसे लिप के कॉर्नर एक नेचुरल कर्व में बदल जाए। नेचुरली स्माइल करो और हंसो, इस तरह। चलो कम ऑन, अपनी आंखें बंद करो और मैंने जो कहा है उसे इमेजिन करो। और गुस्सा, अगर तुम्हें कोई गुस्सा दिलाए और तुम एक्सप्रेस ना कर सको तो तुम टेबल पर मारो या दीवार पर पंच मारो। तुम्हें लोगों को बताना होगा कि तुम क्या फील करते हो, ताकि उसके वजह से लोग तुम्हें कैजुअली ना ट्रीट कर पाए। समझ गए ना तुम? अगर मैं ये दिखाना चाहूँ कि मैं उदास हूँ तो मैं क्या करूँ? नहीं, मैं रो नहीं सकती। मेरी मॉम के फ्यूनरल पर भी। मैं ऐसी इंसान हूँ जो बिना रोए चींटियों को चलते हुए भी नहीं देख सकती। मेरे रिलेटिव्स ने कहा कि मैं बहुत ही निर्दयी बच्ची हूँ। मैं अपनी मॉम के मरने पर भी नहीं रोई। सिर्फ मैं जानती थी मेरा दर्द मेरे आंसुओं से ज्यादा बड़ा था, इसीलिए मैं नहीं रोई। मेरा दुख जानने का तरीका था कि खुद को ही गले लगा लेना, मेरी मॉम के जैसे। मुझसे सीखो। मशीन को तुरंत बंद करो। कुछ एबनॉर्मल मोड शो हो रहा है। क्या आप ठीक है? लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम हुआ है। आप ठीक तो है? कुछ प्रॉब्लम हुआ है? क्या आप डर रहे हैं? डर? ना ही मुझे डर महसूस होता है और ना ही कोई दर्द। तो मैं नहीं जानता कि मैं डरा हुआ हूं या नहीं। सो सॉरी, मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती। डॉक्टर ने कहा कि मेरी एम्पैथी 100 थी, लेकिन आपकी 0 थी। काश कि मैं आपको 50 दे सकती तो अच्छा होता। शुक्रिया। बॉस, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। आपको यह करना होगा। इमोशन सिर्फ पेन नहीं है, खुशियाँ और मस्ती भी होते हैं। मैं जा रही हूँ।
क्या हुआ, गाड़ी में बैठी है ना? शायद मैं किसी से टकराया। हाँ, किसी से टकरा है? हाँ।除了安慰以外，谁又能帮上忙？屏蔽喧闹的窗，疼痛触手可掌。我渐渐封藏，感知的过往，生活对着袭来让望。星辰遍布天上，太浮重的愿望。用无情去强装，要无人能阻挡。